I welcome you all to today's Scenic classes. In this class, I will discuss the first chapter which is mentioned in the syllabus of All India Scenic School Entrance Examinations as well as Navodaya Vidyalaya, which is नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है, जो कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल में कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चंस इससे बनते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना इस पे लेक्चर बनाया जाए, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुका है जो कि इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नंबरों के बारे में इंट्रोडक्शन है, ठीक है। संख्या के बारे में इंट्रोडक्शन है उसमें, क्योंकि उस पर जब तक उस लेक्चर को नहीं देखेंगे तब तक अगला लेक्चर आपको समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। लेकिन उससे सेकंड लेक्चर देखने से पहले आप लोग क्या करें, फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि मैं उसका प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मैथमेटिक्स का। यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में सर्च करिए सैनिक क्लासेस। सैनिक क्लासेस का प्लेलिस्ट खुल कर आएगा, जिसमें आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। उसमें साइंस का है, जीके का है, मैथमेटिक्स का है, रीजनिंग का है, ठीक है। बहुत कुछ उसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से विशेष तौर पे सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, स्पेशली क्लास 6 के लिए। जो कि यह जो भी प्रोवाइड किया जाएगा लेक्चर, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैथ्स पे डिस्कस करेंगे, जो कि नंबर सिस्टम होगा, ठीक है। संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं हिंदी मीडियम के क्लास में, ठीक है। और एक बात और कि इसका वीडियो का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप लोग कहीं भी किसी समय इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब लेक्चर को देखें तो अपने साथ एक नोट कॉपी जरूर लेकर बैठें, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे 100% क्वेश्चंस इसी में से फंसने हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहेगा, बस न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज होंगी। तो बस मेरे साथ बने रहिए, मैं सिलेक्शन आपको कराऊंगा, लेकिन मेरे साथ बने रहना होगा और साथ साथ अपनी ऊर्जा भी इसमें लगानी होगी, ठीक है। और पूरा अपना एफर्ट लगा दीजिए, क्योंकि मैं एफर्ट पूरा लगा रहा हूँ कि ये लेक्चर बनाने में, इसलिए आप लोग पूरी जोर शोर के साथ तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये लेक्चर बना चुका है, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में पढ़ा दिया है, इवन नंबर के बारे में पढ़ा दिया है, ऑड नंबर के बारे में पढ़ा दिया है। मैंने बहुत चीज़ पढ़ा चुका हूँ, जो कि अब जो हम लोग का चैप्टर होगा, अब हम लोग का सिलेबस होगा, यह जो अधूरा था अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रमुख से, ठीक है। प्रमुख यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट फार्मूला, देखिए क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं फार्मूले से ज़्यादातर। तो ये फार्मूला को आप लोग रिपीट कर लेंगे, याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फार्मूला ही गणित का जान है। यदि फार्मूला आपको याद है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। यदि नहीं याद होगा तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। तो देखिए, छोटी संख्या बराबर क्या होती है, योगफल माइनस अंतर बटा 2, ठीक है। गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n ब्रैकेट में n+1/2 है, ठीक है, जहाँ n अंतिम संख्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस बोल देगा 20 तक की नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या,
प्राकृतिक ठीक है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर 20 तक की नेचुरल नंबर यानी कि 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक संख्या का योग बताना है, का योग बताइए। ठीक है, तो जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग क्या अपनाएंगे, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, जहाँ पर n आपका क्या है, अंतिम संख्या है, यानी कि अंतिम संख्या इसमें क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप लोग रखिए 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 1 बटा में 2। ठीक है, बटा में 2 करिए तो 20 1 21 हो जाएगा। ठीक है, 20 गुणते 21 बटा में 2। ठीक है, 20 1 21 जो हुआ, तो आप लोग देखिए जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसके यहाँ देखिए ब्रैकेट जो है यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा रहता है। जब इसको आप लोग कटाएंगे 10 टाइम्स यानी कि 10 गुणते 21 करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, यहाँ पर आंसर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर 210। ठीक है, 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 210। बात समझ में आया। यदि आप लोग इस तरह लिख कर करते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसी तरह लास्ट तक प्लस प्लस करते 20 तक जब पहुंचते तो ऐड करने में ज़्यादा समय लगेगा, साथ ही साथ गलत होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला देखिए, फार्मूला आपको काम आ गया, तो ऐसा क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप फार्मूला को ज़रूर याद करें। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए प्रथम n सम संख्याओं का यानी कि इवन नंबर का योग बताना है। प्रथम जैसे मान लीजिए बोल देगा 5 सम संख्याओं का योग बताइए, 5 सम संख्याओं का योग, 5 सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, योग बताना है तो आपको बस फार्मूला क्या लगाना है, n ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है, तो 5 क्या है, अंतिम संख्या 5 प्लस 1, 5 1 6, 5 1 6 गुणते 5 हुआ, 5 6 का 30। ठीक है, तो यही रहा 5 सम संख्याओं का योग यानी कि 5 इवन नंबर का योग। ओके, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 5 विषम संख्याओं का योग। मान लीजिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछ देता, प्रथम विषम संख्याओं का योग ना, तो क्या करते हैं, क्वेश्चंस एक ले लेते हैं इस पर आधारित। ठीक है, n विषम संख्याओं के योग पे, तो मान लीजिए 4 बोल देता, 4 विषम यानी कि ऑड नंबर, 4 विषम संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि फार्मूला आप लोग देख रहे हैं यानी स्क्वायर होता है, उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर का मतलब ये जो घात 2 है तो 4 गुणते 4 2 बार लिखना होता है। ठीक है, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो ऐसा देख लेते हैं विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। विषम संख्या उसे बोलते हैं जो सॉरी तो विषम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से भाग देने पे
पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, यानी कि पूरी तरीके से जो डिविजिबल नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। तो विषम संख्या का एक बार देख लेते हैं। विषम संख्या कहाँ से आपका होगा, विषम संख्या होगा 1 3 5 7। ठीक है, देखिए 4 विषम संख्या, इसको इस तरह ऐड करके देख लेते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। ठीक है, तो इस तरह भी 16 आया। इसको तो आसानी से कर लिए क्योंकि हमसे 4 ही तक पूछा था। बोल देता 14 तक का विषम संख्याओं का योग बताइए, 14 विषम संख्याओं का योग ना, तो नहीं कर पाते। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं। यही मेरा आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए कितना फार्मूला आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, देखिए अब एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 का सक्सेसर क्या होगा। 4 का सक्सेसर, 4 का सक्सेसर क्या होगा। सक्सेसर का मतलब उत्तरवर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब इसके आगे वाली संख्या। सक्सेस करना मीन्स बढ़ना, सक्सेसर सक्सेस करना, उन्नति करना, बढ़ना। ठीक है, सक्सेस हो गया, जैसे बोलते हैं सक्सेस हो गया ये बंदा, मतलब वो बढ़ गया, यानी कि 4 का आगे का क्या होगा, अंक 5 होगा, यही सक्सेसर हुआ। वही प्रीडिसेसर पूछ देता, प्रीडिसेसर तो क्या होता, 4 का 3 हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इसको पूर्ववर्ती बोलेंगे। पूर्ववर्ती मीन्स पहले। ठीक है, पूर्ववर्ती मीन्स पहले वाली संख्या। ठीक है, सक्सेसर मीन्स बाद वाली। ठीक है, बाद वाली। ठीक है, नेक्स्ट बात समझ में आई कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए भाग में जैसे कोई क्वेश्चंस में दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि ये रहा आपका भाग 16 3, इसको हम लोग भाग देते हैं, पहले देख लेते हैं। तो देखिए जो बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, इसको भागफल बोलते हैं, कोसेंट को, और इसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि भाज्य को हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइडेंट बोलेंगे, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट। ठीक है, अब भागफल को क्या बोलेंगे, कोसेंट, कोसेंट। ठीक है, और शेषफल को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, और भाजक को क्या बोलेंगे, डिवीजर। ठीक है, डिवीजर। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपको बताना होगा, भाज्य बता देना होगा, भाजक पूछ सकता है, भागफल पूछ सकता है, शेषफल पूछ सकता है। इनमें से किन्हीं 3 की वैल्यू दिया रहेगा, चाहे मान लीजिए आपको भाजक का दिया हुआ है, भागफल का दिया है और शेषफल का दिया है, आपसे पूछ सकता है भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा, तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यदि आप ये फार्मूला आपको याद है तब। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। यानी कि आपको यह ज्ञात करना होगा, जब आपको यह ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल करेंगे। ठीक है, भाजक गुणित भागफल करेंगे प्लस शेषफल करेंगे, तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बोल देता है आपके पास क्वेश्चंस में भागफल 3 है, भागफल, भागफल 3 है। ठीक है, और भाजक कितना है, भाजक है 7 है, और शेषफल कितना है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना है, 4 है। तो आपको बोल देगा कि आप निकालिए भाज्य, आपसे बोल देगा भाज्य निकालने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, स्पेस बन जाए।
ठीक है, इसको नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसको मैं सोचा कि मिटा देता हूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, यानी कि रिमाइंडर है। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। भागफल को कोसेंट बोलेंगे। ठीक है, अब भाज्य है, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, डिवाइडेंट बोलेंगे। अब भाजक को क्या बोलेंगे, डिवीजर बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भागफल कितना दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, शेषफल दिया, हमसे भाज्य पूछ रहा है, यानी कि ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या, भाजक आपका कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, गुणते भागफल कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, इसको आप लोग ब्रैकेट में जरूर करेंगे। उसके बाद शेषफल कितना दिया है, 4 दिया है। तो 7 का 3 में गुणा करिए, 7 तरीके 21 हो जाएगा। 21 प्लस 4 यानी कि 25। तो देखिए आपका भाज्य कितना आया, 25। ये 25 आ गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसके अनुसार आप लोग कर सकते हैं। इनमें से आपको किसी चीज 3 का वैल्यू दिया रहेगा, 1 का पूछेगा। ठीक है, 1 का पूछेगा तो आप लोग रख कर, इस पर मान रख कर आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए 90 पहाड़े का योग, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस में पूछ देता कि 5 का पहाड़ा का योग बताइए। 5 के पहाड़ा यानी कि टेबल इंग्लिश में बोलते हैं, टेबल का सम बताइए। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 5 गुणते क्या 55 करिए। ठीक है, 5 गुणते 55 करेंगे, कितना जाएगा, 50 25, 50 25 2 27, यानी कि 275 ही होगा। ठीक है, 50 25 50 25 और 2 27, यानी कि 275 ही होगा। ठीक है, देखिए इसको 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 इस तरह ऐड करते हुए 50 तक जाएंगे, तो आपको जब ऐड करेंगे तो 275 ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसको ऐड करने से बेहतर है कि आप लोग ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए, 9n इंटू 55, n इंटू 55। किसी पहाड़ा का योग आपसे पूछेगा तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए रोमन संख्या में कैसे लिखा जाता है, किसी संख्या को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग साइन देख रहे हैं, 1 को I से डिनोट कर रहे हैं, 5 को V से डिनोट कर रहे हैं, 10 को X से डिनोट कर रहे हैं, 50 को L से डिनोट कर रहे हैं और 100 को C से डिनोट कर रहे हैं, 500 को D से और 1000 को M से। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 25 को x भी लिखे हैं, तो x का मान कितना दिया है, x का मान 10 है, फिर एक बार x लिखे हैं हमने, तो फिर प्लस करके 10 रखा, और v का मान कितना है, 5 है। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 25 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 101 है, 100 का मान कितना है, 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 1 मतलब 100 का मान कितना है, C है, और 1 का मान कितना है, I है,
तो हमने CI देखा यहाँ पर, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो आइए जानते हैं कैसे लिखेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। बस आपको मेरे साथ बना रहना है, ठीक है। बने रहिए, मैं आपको सिखा कर ही रहूँगा। भरसक अपना कंसंट्रेशन इसी चीज़ पर लगाए रहिए कि हमको यह सीख कर ही जाना है। यदि नहीं सीख कर जाएंगे तो आप लोग को परीक्षा में सामना करने की शक्ति, मनोबल कम हो सकती है। तो इसलिए कि आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा। 100% गारंटी है। गारंटी यही है कि क्वेश्चंस इसी में से बनने हैं, इसी भी प्रकार से। इससे बाहर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्वेश्चंस बनेगा तो इसी में से बनेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं रूल बताता हूँ कैसे रोमन संख्या को लिखते हैं, ठीक है। रोमन संख्या कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो रूल फर्स्ट है, यह है अ लेटर रिपीट्स इट्स वैल्यू मेनी टाइम्स x इक्वल टू 30, c इक्वल टू 200 एक्सेट्रा। अ लेटर कैन ओनली बी रिपीटेड 3 टाइम्स। कोई भी लेटर हम लोग यूज करेंगे तो 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। जैसे आई यूज करेंगे, आई 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। यदि 3 बार से ज़्यादा यूज कर देते हैं तो यह हमारा गलत माना जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेटर यूज करेंगे 3 ही बार तक, कोई भी लेटर, जैसे यक्स, इससे ज़्यादा हम लोग बार यूज नहीं कर सकते हैं लगातार, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल यह है, इफ वन आर मोर लेटर्स आर प्लेस्ड आफ्टर अनदर लेटर्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू एट दैट अमाउंट, ठीक है। मतलब यह है, यदि बड़े वैल्यू के आगे कोई छोटी वैल्यू आ जाती है, बड़ी वैल्यू के आगे कोई छोटी वैल्यू आ जाती है, तो उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है, मान उसका ऐड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए V है, ट्रिपल I है। V का मतलब क्या हुआ? 5 हुआ, ठीक है। और I का मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। I का मतलब 1 होता है, ठीक। I का मतलब 1 होता है। बात समझ में आ रही है? बढ़िया। तो उसी प्रकार हमारे पास 3 I दिया हुआ है। 3 I का मान कितना हुआ? 3। तो 5 + 3 कितना हुआ? 8, ठीक है। तो हम लोग 8 को रोमन में लिख सकते हैं V∭I। बढ़िया, बात समझ में आई। उसी तरह LXI, L का मतलब कितना होता है? 50 होता है। X का मतलब 10 होता है, I का मतलब 1 होता है। तो 50, 10, 1, 60, 1, 61, ठीक है। ये हमारा रहा 61, ठीक है। MCC, M का मतलब 1000, C का मतलब 100, C का मतलब 100, 1000 + 100 + 100 यानी कि 1200 हुआ, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरा स्पीड पढ़ाने का बहुत स्लो है। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप लोग भूलेंगे ही नहीं। बस आप लोग इसको नोट कॉपी में ज़रूर लिखते रहिएगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में भी इसको लिखा चुका हूँ। क्योंकि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, if a letter is placed before another letter of a greater value subtracted that amount। यदि कोई ग्रेटर वैल्यू के पीछे इससे बढ़िया आप लोग ये समझिए कि यदि छोटी वैल्यू के पीछे कोई ग्रेटर वैल्यू, छोटी वैल्यू के आगे छोटी वैल्यू के आगे कोई वैल्यू, छोटी वैल्यू के आगे कोई बड़ी वैल्यू आए तो
तो क्या करें, ठीक है, क्या करें। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ क्या करेंगे। जब छोटी वैल्यू के आगे कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप लोग सीधे घटाएंगे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे आई भी आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आई भी, देखिए आई का मान कितना होता है, 1 होता है, और भी का मान कितना होता है, 5 होता है। तो क्या है, छोटी वैल्यू के आगे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू में से आपको पहले छोटी वैल्यू को घटाना होगा। तो 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया कितना, 4, इसको हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार एक्स आई भी है, ठीक है। तो एक्स तो यहाँ तक सही है, बढ़िया है। एक्स का मान 10 लिख सकते हैं। आई है, आई 1 होता है और भी 5 होता है। तो बड़ी वैल्यू के पीछे क्या है, बड़ी वैल्यू के पीछे क्या है, छोटी वैल्यू है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। रूल 4, ओनली सब्ट्रैक्ट पावर ऑफ 10 आई एक्स और सी बट नॉट वी एल, ठीक है। केवल 10 आई एक्स या सी लेकिन वी एल नहीं की घात घटाएं, ठीक है। रूल 5वां क्या है, रूल 5वां यह है, ओनली सब्ट्रैक्ट 1 नंबर फ्रॉम अनदर, ओनली सब्ट्रैक्ट 1 नंबर फ्रॉम अनदर, केवल एक संख्या को दूसरी संख्या से ही घटाया जा सकता है। सिर्फ कोई केवल घटाएंगे तो सिर्फ केवल एक ही संख्या को घटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 क्या है, डू नॉट सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम वन दैट इज मोर देन 10 टाइम्स ग्रेटर देन, देखिए, then that is you can subtract 1 from 10 but not 1 from 20। 1 से 10 तक हम लोग घटा सकते हैं, 1 से 10 तक की संख्या घटा सकते हैं, लेकिन अब सोचेंगे 1 से 20 तक की संख्या घटाएं तो यह इम्पॉसिबल है, यह नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारा सवाल गलत हो सकता है। यही रूल नंबर 6 कह रहा है, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या है, अ बार प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, देखिए रूल 7 यह कर रहा है, यदि किसी नंबर के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब समझ लीजिए इसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा, इसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल में दिया हुआ एक्स डबल आई, एक्स का मान आप जानते हैं कि 10 होता है, आई का मान 1 होता है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 + 2 कितना हुआ, 12। और इसी पे हम लोग बार लगा देते हैं, बार, ठीक है। बार का मान होता है 1000, तो 12 गुणते 1000 करिए, यानी कि 12000, ठीक है। ये वैल्यू रहा, ठीक है। अभी आप लोग ये पढ़े नहीं होंगे, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। कहीं भी आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसा चीज़ आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है, जो कि मेरे चैनल पे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तब कुछ क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आखिर रोमन संख्या कैसे लिखेंगे। कुछ नंबरों का मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूँ, कुछ प्रश्न देता हूँ, ठीक है। प्रश्न यानी कि क्वेश्चन, ठीक है। आपको रोमन में लिखना है, राइट इन रोमन, राइट इन रोमन, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपको 14, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट 14 हो गया। क्वेश्चन सेकेंड देता हूँ आपको 23, ओके। क्वेश्चन थर्ड है 101 रुपया न्योता, आपको दे देता हूँ लिखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 है 51, ये भी लीजिए। क्वेश्चन 5 है 501 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन 6 लिख देता हूँ
1001 रुपया। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 लिख देता हूँ 202। इसको आप लोगों को रोमन में लिखना है, तो मैं आपको समय देता हूँ मुश्किल से 1 मिनट का। वीडियोस को पॉज करिए, पॉज करके लिखिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने लिख लिया होगा। अब चलिए इसका सलूशन मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे तो मेरे साथ साथ आप लोग मिलाइएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का तब तक। ठीक है, तो देखिए 14 को क्या लिख सकते हैं, 10 और 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यक्स का मतलब 10, आई अभी। ठीक है, तो ये हमारा रहा 14। 23 को क्या लिख सकते हैं, यक्स यक्स 20, 1 1 1, क्योंकि रूल के अनुसार 3 ही बार आई प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा 23 हो गया। अब 101 है तो C1 101 हुआ। 50 है, 50 को किससे डिनोट करते हैं, L से। ठीक है, LI। ठीक है, और 501 है तो DI। 1001 है MI। 202 है, 202 है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, CI। ठीक है, तो ये रहा आपका सलूशन यहाँ तक का। ठीक है।